राम राम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आज की क्लास में हम आपको 20 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। तो चलते हैं आज हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप, दमन और दीव। दोस्तों, अंडमान द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मध्य प्रदेश जो राज्य है दोस्तों, ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये पूरब से और पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम इसका आंसर होगा। किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों सुंदरबन स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में की है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात राज्य जो है इसकी दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा है। भारत का एक मात्र ऐसा राज्य गुजरात जिसकी तट रेखा सबसे अधिक है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार। सभी भाई बताएं कि भारत का चावल के कटोरे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश को जो है भारत का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। भारत में मानसून कब आता है? अक्टूबर नवंबर में, जून सितंबर में, दिसंबर फरवरी में, मार्च मई में। सब भाई कमेंट करके बताएं कि भारत में जो मानसून है वो कौन से महीने में आता है। आप कमेंट का दोस्तों इंतजार है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो जिन भाइयों को बी आंसर आया उनका आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, जून और सितंबर जिनका आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। भारत में जो मानसून आते हैं वो जून और सितंबर माह में आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, शिमला या फिर दूधसागर। दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात जो है अर्थात झरना जो है वो भारत में सबसे ऊंचा झरना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? बताएं दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा वन है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन ले सकें। चलते दोस्तों हमारे वीडियो पर। ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर पेरियार नदी। गोदावरी नदी जो है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? बताएं दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत है उनकी श्रृंखलाओं के बीच में जो नदी बहती है वो नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला के मध्य जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी जिनका आंसर आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को या फिर मिजोरम को। आप सभी भाइयों को कमेंट करके बताना है कि पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करें पूर्व का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज, बल्लारपदम रेल लिंक ब्रिज, पंबन ब्रिज, कोल्लम ब्रिज। दोस्तों, बोगीबील ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको समुद्र तट
तटस्थ रेखाओं से किसी संबंधित काफ़ी प्रश्न करवाए तो सभी का आंसर एक आया, तो वही आंसर इसका होगा। अगर आपने पिछली क्लास को जो है ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। बताएं, भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का जो है भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में सर्वाधिक समुद्र तट है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी। गंगा नदी जो है दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? नर्मदा नदी, गंगा, गोदावरी, यमुना। नर्मदा नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ियों से माना जाता है। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? नाथुला, सिपकिला, बामडिला, रोहतांग। नाथुला दर्रा जो है दोस्तों भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीलंका, लक्षद्वीप। पता है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सब भाई कमेंट करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे। आप सब मुझे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य का नाम कमेंट करके बताएं। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? माजुली द्वीप, चेरापूंजी, नागालैंड, कोलकाता। चेरापूंजी में जो है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्य